एसएन ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप एसएन ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। एसएन ज्वेलर्स, भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को एसएन ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत मास्टर भंवरलाल की पुण्यतिथि पर 70 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम आयोजित हुए। सुजानगढ़ में हुई श्रद्धांजलि सभा, सांडवा, बागसरा, पूर्वी में हुए रक्तदान शिविर, रतनगढ़, चूरू सहित जिले भर में हुए आयोजन। सरदार शहर में हुए 2 हादसे, ट्रक की टक्कर से और 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 युवकों की जान गई। सुजानगढ़ के पीसीबी स्कूल में चल रहे प्रशासन शहरों के संग शिविर में भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया, ढोल बजाकर की नारेबाजी। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर मंगलवार को सुजानगढ़ में कई कार्यक्रम हुए। सुबह गोपाल गौशाला में मास्टर भंवरलाल की पत्नी पंचायत समिति सदस्य केसर देवी और पुत्र विधायक मनोज मेघवाल ने पूजा अर्चना की। इसके बाद गौ पूजन कर गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाया। विधायक ने गौशाला में नाइजीरिया नीम की पौध भी लगाई। इसके बाद विधायक के नेतृत्व में गोपाल गौशाला से तेरापन भवन तक महंगाई को लेकर जन जागृति यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। इस दौरान शहर कांग्रेस कार्यालय में दिवंगत मंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। तेरापन भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में आए कांग्रेसी नेताओं ने मास्टर भंवरलाल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सविता राठी, पूसाराम गोदारा, भंवरलाल पुजारी, नीलोफर गौरी, विद्याधर बेनीवाल, अमित मारोठिया, बाबूलाल कुलदीप, इद्रिश गौरी, उषा बगड़ा, सिकंदर अली खिलजी आदि ने संक्षेप में विचार व्यक्त करते हुए मास्टर भंवरलाल के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान शंकर माहेश्वरी और नवरत्न पारिक ने हे राम और रघुपति राघव, राजा राम, कहाँ तुम चले गए भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को भावुक कर दिया। श्रद्धांजलि सभा में बैठी केसर देवी भावुक हो गई और उनकी आंखों में आंसू बहते रहे। अंत में विधायक मनोज मेघवाल ने अपने दिवंगत पिता के बारे में बोलते हुए कहा कि वे अनूठे व्यक्तित्व के धनी थे। वे जहाँ से निकले वहाँ बहुत कमियां थी और संघर्ष थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते गए। आखिर वे राजस्थान की राजनीति के सिरमौर बनकर दुनिया से विदा हुए। पुण्यतिथि के कार्यक्रमों में राधेश्याम अग्रवाल, सुभाष वेदी, बजरंग सेन, गणेश ढाका, मोहम्मद रफीक किची, केडी चारण, दिनेश पिपलवा, हितेश जाखड़, कमल स्वामी, पार्षद मधु बागरेचा, सरला पांडे, डॉक्टर योगिता सक्सेना, मदन लाल सोनी, पार्षद मोहनलाल, अमजद खान, मुकुल मिश्रा आदि मौजूद थे। ले आगे मत करो, फोन आगे मत करो भाई कोई।
अध्यक्ष ये कन भैया मागे साइड फोटो हाँ बेटा सही हाँ प्रधान जी आओ जाते जाते तूने आवाज दी हो चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अंतिम समय तक लगातार काम करते हैं। संघर्ष शुरू से ही किया उन्होंने। जहां वो जन्मे वहां पढ़ाई का कोई माहौल नहीं, कोई साधन नहीं, फिर भी वो पढ़े। जहां गांव में और कोई साथ नहीं था तो फिर भी वो अकेले निकले, अलग अलग गांव में पढ़े। गांव से निकलकर खींचीवाड़ा, बगड़, लक्ष्मणगढ़, कोदर, सुजानगढ़ और भी कई जगह पर उन्होंने संघर्ष जारी रखा। सरकारी नौकरी में भी आया। सालासर में पहली पोस्टिंग के बाद 1969 में सुजानगढ़ में उन्होंने जौहरी स्कूल में, और उसके बाद यही लगातार 51 साल तक आप लोगों के बीच में रहे। 8 साल सरकारी सेवा में रहने के बाद जब आप 1977 में त्याग पत्र लेकर वो राजनीति में आए तो उसमें ऐसे तल्लीन हो गए कि कैसे क्षेत्र का विकास, कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी तरफ से मदद कर सकूं। विशेष तौर से जो लोग गांव में रहते हैं, पिछड़ेपन में, गरीबी में, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है सरकारी मदद की, जिनको सबसे ज्यादा सरकार से आशा है, जो सबसे ज्यादा टकटकी लगाकर सरकार की देवते हैं, उन तक कैसे पहुंच सकूं, कैसे मदद कर सकूं। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पहली पुण्यतिथि पर 70 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम हुए। सांडवा के भोमपुरा रोड स्थित डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास में अंबेडकर युवा एकता मंच की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 120 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल, भंवरलाल पुजारी, राजेंद्र मेघवाल, विद्याधर बेनीवाल, राधेश्याम दुसाद, संतोष मेघवाल, मेघराज गुसाईवाला, हेमाराम मेघवाल, सुभाष चंद्र मेघवाल, राधेश्याम, गोविंद मेघवाल, राजेंद्र कुमार, तपेश मेघवाल मौजूद थे। इसी तरह बागसरा पूर्वी में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 यूनिट रक्तदान हुआ। इसके अलावा भीमसर, आपसर, भासीना, बागसर, अथुना, दुमकर, हरासर, चरला व राजियासर, मीठा, ढढेरू व गोपालपुरा सहित कई गांवों, पंचायतों में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। रतनगढ़ में पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की प्रथम पुण्यतिथि जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रधानपति इंद्राज खीचड़ ने कहा कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल महान राजनीतिज्ञ तथा कुशल राजनेता थे। इस मौके पर पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत, जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, फकीर चंद दानोदिया, महेश चंद्र पुरोहित, बनवारी लाल महर्षि, पार्षद राजेंद्र बबेरवाल, पार्षद अनवर तेली, हनुमानाराम मेघवाल, जगमोहन हरित, जसकरण गौड़, कुतुबुद्दीन पठान, अनिल पारिक, ठाकुर दत्त भाटी, एडवोकेट सतीश मारू, एडवोकेट महेंद्र कुमार सैनी, सोहनलाल सैनी, सलमान शेजारा, धनाराम मेघवाल, परशुराम मेघवाल सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मेघवाल को श्रद्धांजलि दी।
अपने मकान का उद्घाटन किया और जो अशोक जी गहलोत का कहना था कि कोई पेड़ लगाओ, तो उन्होंने उस मिशन को वहां पर उसी दिन से बोले मैं 108 पौधे लगाऊंगा यहाँ पर, और पूरी व्यवस्था को वो मैनेज कर रहे थे जिस तरह से। तो मैं समझ गया कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा है। आज सारी पोस्ट सुजानगढ़ में है, तो ये उन्हीं की देन है। एडीएम कार्यालय हो, एडीएम हो, डीटीओ हो, और एक जिले की तरह हो गया 4 तहसीलें होने जा रही हैं। सुजानगढ़ जितासर हो गई, खासकर उत्तरसी, सालासर उत्तरसी। और एक बार हमें साथ ये मैं तो शिक्षा वार्ड का अधिकारी था, दौड़ में मंत्री जी ने कह दिया कि अगर नहर का पानी नहीं मिल पाया तो अगला चुनाव लड़ूंगा। नीचे आए सब मैंने क्या किया, तो हाथ वो विरोध होके रहेगा। तो चोर की गहलोत साहब को कहा कि मेरे को आप ये पानी की योजना दो, तो देखिए आप 2000 करोड़ का मुद्दा था। आज सुजानगढ़ का तो भला भाई। मास्टर भंवरलाल मेघवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर चूरू के ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस में आयोजित कार्यक्रम में सभापति पायल सैनी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने दिवंगत मेघवाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान पायल सैनी ने कहा, मास्टर भंवरलाल मेघवाल द्वारा सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए अनेकों विकास कार्यों के कारण ही आज सुजानगढ़ अग्रिम पंक्ति के शहरों की श्रेणी में आता है। मंडेलिया हाउस में पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा के आगे श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल जो सुजानगढ़ से विधायक भी रहे और उन्होंने सुजानगढ़ को बहुत सारी सौगातें दी हैं, और उन्हीं की बदौलत आज सुजानगढ़ जो है वो अग्रिम शहरों की श्रेणी के अंदर आता है। आज इस दिवस के ऊपर कांग्रेस कार्यालय के अंदर सभी जनप्रतिनिधियों, सभी कार्यकर्ताओं और सभी पार्षदगणों के द्वारा उन्हें याद करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। सुजानगढ़ के पीसीबी स्कूल में वार्ड नंबर 17 व 50 के लिए आयोजित प्रशासन शहरों के संघ शिविर में भाजपाइयों ने नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज के नेतृत्व में धरना देकर आयुक्त व नगर परिषद पर लापरवाही व भेदभाव के आरोप लगाए। जयश्री दादीज ने आयुक्त सोहनलाल नायक को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि आपके द्वारा भाजपा के वार्डों में न तो फॉगिंग की गई है और न ही वार्डों में नियमित सफाई की व्यवस्था की जा रही है। दादीज ने कहा कि डेंगू के खतरे के बीच नगर परिषद की लापरवाही शर्मनाक है। भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का कार्य भी भेदभावपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। वहीं आयुक्त ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। शिविर में ढोल बजाकर व आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया गया। इस दौरान भाजपाइयों व आयुक्त में तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शन में बुद्धि प्रकाश सोनी, भंवरलाल वैद, पार्षद दीनदयाल पारिक, हरिओम खोड़, रविंद्र पांडे, प्रेम प्रकाश स्वामी, कमल दादीज भी मौजूद रहे। टॉपर हुआ है तो स्कूल में नहीं पढ़ा है, परीक्षा दिया ना लुक तो फिर है बाहुरियत हमें काम ये मीटिंग रखो बट ये सगला मुद्दा व्यवस्थित करे तानबट बताओ है। फॉर्मेलिटी साहब यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी क्यों करें आप बताइए, कितने आवेदन करवाए आप? आवेदन करवाइए ना, आवेदन कैसे कराए? आवेदन पट्टे बना कर रहे हो क्या? आवेदन किसका करवाए? बताइए आप क्या जानकारी? 51 पट्टों से 52वां पट्टा दिया है क्या आपने? वाह लूटने के लिए काम कर रहे हो और कुछ मतलब नहीं है। पट्टे जनता को कितने दिए आप बताओ, मीडिया के सामने कितने पट्टे वितरित कर दिए आपने? बताओ कितने पट्टे वितरित किए? बोलते हैं ना तब कितनी बढ़िया बात बोलते हैं कि तो है ना मच्छर है ना वो घरों के अंदर आ जाएंगे, ये तो आपकी भाषा है। फॉगिंग से मरते नगर परिषद नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, नगर परिषद नींद से जागो। जिस तरह कुंभकर्ण को ढोल बजाकर उठाया गया था, उसी तरह आज हम भी यहाँ
नगर परिषद को जगाने के लिए ढोल लेकर आए कि कुंभकर्ण की नींद से आप जागिए, क्योंकि शहर में जो डेंगू पूरी तरह से फैल रखा है, एक महामारी का रूप लेने वाला है शीघ्र ही, वो सिर्फ और सिर्फ इनके नकारा काम की वजह से। किसी भी वार्ड में हम इतने पार्षद खड़े हैं बीजेपी वार्ड के, किसी भी वार्ड में फॉगिंग नहीं हुई अभी तक। फॉगिंग का बोलते हैं तब कहते हैं फॉगिंग से कोई मच्छर थोड़ी मरते हैं, ये इनके कर्मचारियों का बोलना है। ये आपके घरों में आ जाएंगे मच्छर। इवन यहाँ तक कि मशीन तो खराब पड़ी है, तो जब बारिश का टाइम था तब तो इनकी पंप खराब हो जाते थे, और अब इनके फॉगिंग मशीन खराब है। तो इलेक्ट्रिक चीजों का ध्यान रखना इनको आता नहीं है क्या? जब समय हो उस समय वो चीज यूज नहीं ले पा रहे हैं ये लोग। तो इनकी जो कार्य प्रणाली है, कोई पूर्व इनका नियोजित ढंग नहीं है काम करने का। इसलिए हम आज इनको यहाँ से ये नींद जगाने के आए हैं कि आप कम से कम फॉगिंग व्यवस्था करवाइए, साफ सफाई उचित करवाइए। 9 महीने से, मतलब चुनाव के बाद से भी अभी नालियां जो है साफ नहीं हुई है कई वार्डों में। तो ये भेदभाव बीजेपी वार्डों के साथ क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हर छोटे से छोटे काम के लिए हमें धरना, ज्ञापन, प्रदर्शन यही सब करना पड़ रहा है, जबकि ये उनका नियमित दैनिक कार्य होना चाहिए। जो अभी चल रहा है प्रशासन शहरों के संग, आज इस कैंप की हालत देख रहे हैं, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। इसके लिए यहाँ जनता आती नहीं है। यहाँ पे केवल ये विज्ञापनों की सरकार रह गई है, जो केवल विज्ञापन देती है। आज इतना बड़ा कैंप लगा है, तामझाम लगा है, टेंट लगा है, यहाँ लोग आते ही नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि काम तो होता नहीं है। आज पूरा शहर सुजानगढ़ डेंगू से पीड़ित है। डेंगू हॉस्पिटल की हालत आप जाकर के देखिए, ना तो इन्होंने गेनानी के अंदर में कोई तेल का छिड़काव किया, न कोई गंबोज मछलियां छोड़ी है, और ना कहीं फॉगिंग हुई है। इसको लेकर के आज हम यहाँ पे इनको नगर परिषद के प्रशासन को जगाने आए हैं, और ये ढोलबाजी के साथ हमने जगाए। पार्षद साहबानों का कहना है कि प्रतिपक्ष नेता जयश्री ताजीज के नेतृत्व में मेरे पास आए हैं। इनका ये कहना है कि फॉगिंग जो है जो कुछ वार्डों में नहीं हुई है, और मैंने इनको स्पष्ट भी किया। हमने स्टार्ट चापटियार पहले गंदे पानी की जहाँ पर व्यस्त जो पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर हमने प्राथमिकता से करवाए हैं, और सभी वार्डों में समान रूप से प्रयास कर रहे हैं। फिर भी जिन वार्डों की नहीं हुए उनमें भी हम कोशिश करें। हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है। कल क्या मशीन खराब होने के कारण दिक्कत आई, और 3 मशीनें हम पूरे शहर को कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ मान टीटीटी के पाउडर का छिड़काव, काला तेल भी डलवाया जा रहा है, और ज़्यादा सफाई व्यवस्था प्लस जो फॉगिंग कार्य है इसमें और गति लेके आएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति डेंगू से पीड़ित नहीं हो। हमारा बेस्ट प्रयास रहेगा। आम जनता से भी अपील करूँगा कि अपने घरों के अंदर जो पानी है वो साफ़ पानी, क्योंकि डेंगू का मच्छर साफ़ पानी में पनपता है। जो पिंडे वगैरह या अपने गमले वगैरह में पानी इकट्ठा नहीं होने दें, उनको चेंजिंग करते रहें, और जहाँ जिसके पास भी कोई काला तेल वगैरह हो तो वो भी नालियों में डालते रहें। तो इससे क्या डेंगू पर रोकथाम होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि जो समस्या है उस पर निस्तार करें। सरदार मेगा हाईवे रतनगढ़ रोड पर इच्छापुर बालाजी मंदिर के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। एएसआई मदन सिंह ने बताया कि गंगानगर जिले के घरसाना निवासी दरबार राम बावरी का बेटा ताराचंद जयपुर से बाइक पर सवार होकर गांव आ रहा था। इसी बीच मंदिर के पास एक ट्रक चालक ने तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी, जिससे ताराचंद की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। मृतक ताराचंद जो मोटरसाइकिल से रतनगढ़ साइड से आ रहा था और सरदार शहर साइड में जा रहा था। जो ही इच्छापुर बालाजी से थोड़ा आगे निकले कुबेर पैलेस के सामने पहुंचा तो सामने से एक डंपर ने मोटरसाइकिल के टक्कर मारी, जिससे ताराचंद की मृत्यु हो गई, जिसकी डेड बॉडी को मोर्चरी रूम सरदार शहर में रखवाया गया। उसके परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाने पे पोस्टमार्टम की कार्रवाई व पंचायतनामा की कार्रवाई की जाकर मृतक की लाश को उसके परिजनों के सुपुर्द की गई है। आगे अनुसंधान जारी है। सोमवार रात सरदार शहर के सवाई डेलाना गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। यहां से गुजर रहे लोगों ने घायल को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एएसआई मदन सिंह ने बताया कि अमरसर गांव का राजाराम अपने भतीजे श्रवण कुमार के साथ बाइक पर अमरसर जा रहा था। इसी बीच सवाई डेलाना गाँव के पास सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी और बाइक सवार बाइक सहित फरार हो गया।
मृतक श्रवण कुमार सरदार सर से अपने गांव जा रहा था। गांव जाते वक्त जो ही सवाई डेलाने के रोड के पास में पहुंचा, उससे थोड़े आगे चलते ही सामने से मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी, जिससे श्रवण कुमार की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई, जिसको मौत के बाद डेड बॉडी को CHC सरदार सर में रखवाया गया। वह घटना की सूचना उसके परिजनों को दी गई। परिजनों द्वारा आज रिपोर्ट थाने में दी, जिस पर FIR नंबर 578/2021 दर्ज होकर कार्रवाई पंचायतनामा की गई। बाद कार्रवाई पंचायतनामा के मृतक की लाश को उसके परिजनों को सुपुर्द की गई है। आगे अनुसंधान जारी है। सुजला जिला महासत्याग्रह के इलियास खान व विकलांग नेता साबिर खान के नेतृत्व में सुजानगढ़ तहसील कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। इलियास खान ने कहा कि हमें हमारा हक सुजला जिला चाहिए। यह हमारी बहुत पुरानी वाजिब मांग है जो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को पूरी करनी चाहिए। विजय पाल शोरान ने प्रस्ताव रखा कि मास्टर भंवरलाल की अंतिम इच्छा को पूरी करवाने हेतु सुजला जिला बनवाने के लिए हमें हर महीने की 16 तारीख को बड़ा जन आंदोलन सत्याग्रह करना चाहिए, जिस पर सभी ने सर्वसम्मति से योगदान का संकल्प लिया। प्रदर्शन में मूलदान सुरेंद्र सिंह सतपाल दान, दीपचंद, राकेश बासुरा, मेघाराम जाखड़, हीरालाल सैनी, मदनलाल जांगीर, जितेंद्र प्रजापत, सुरेश प्रजापत, छोटूलाल प्रजापत, इमरान साई, उमाराम, जिंद्रा सर, मनोज शर्मा मौजूद रहे। हमें चाहिए सुजला जिला, हमें चाहिए सुजला जिला, हमें चाहिए सुजला जिला, हमें चाहिए सुजला जिला, हमें चाहिए बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, हमें चाहिए। आज सुजला जिला निर्माण को लेकर के तहसील के सामने प्रदर्शन किया गया, जिसमें तय किया गया कि जब तक सुजला जिला नहीं बनेगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मास्टर भंवरलाल जी को श्रद्धांजलि दी और सुजला जिला निर्माण को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। रतनगढ़ में प्रशासन गांवों के संग अभियान का आयोजन गांव लाछड़सर में हुआ। शिविर का कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने निरीक्षण कर कहा कि गांवों का विकास हम सब की पहली प्राथमिकता है तथा मुख्यमंत्री गहलोत की मंशा है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान का आमजन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि गोपाल राम साहू के द्वारा ADM नरेंद्र थोरी, SDM विजेंद्र सिंह, प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज कीचड़, कांग्रेस देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, तिलोक बिसू, श्रवण साहू का माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर इंद्रचंद शर्मा, भगवानाराम मेघवाल, मामराज भुवाल, पूर्णाराम मेघवाल, सचिन मीणा, गोपाल पारिक आदि उपस्थित रहे। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।